हाँ, आपने सही सुना। ज्योति बसु के पैर तक पड़े, बोले करियर खत्म हो जाएगा, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। यह बयान देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का है। उन्होंने 1996 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से यह बात कही थी। उस वक्त देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वह कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे। साल 1996 की बात है। 11वें लोकसभा चुनाव में बिखरी हुई कांग्रेस की करारी हार हुई। पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 161 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस 140 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने लायक संख्या बीजेपी के पास नहीं थी। वहीं दूसरे नंबर पर आने के चलते कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया था। दरअसल इस चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गईं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबा की राजनीति शुरू हुई। हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से देश के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसी के बाद से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने की परंपरा शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 13 दिन का समय दिया गया। भाजपा ने जीतोड़ कोशिश करके क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाने की और पार्टी के मैनेजरों को एक बारगी यकीन भी हो गया कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा आ गया है। हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से वाजपेयी को 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सबकी निगाहें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर थीं। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ऐसे में जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने की सोची। इस यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। गठबंधन तो हो गया, लेकिन अब सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में शुरुआत में वीपी सिंह को पीएम बनाने की बात चली, लेकिन वे नहीं तैयार हुए। इसके बाद ज्योति बसु का नाम भी आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव लाया गया। हालांकि सीएम होने का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जीके मूपनार के नाम की चर्चा हुई। जीके मूपनार ने भी कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी और उसमें चिदंबरम भी उनके साथ थे। 2-3 दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। यहाँ पर लालू यादव ने देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम चल पड़ा। लालू यादव ने अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में भी इसका जिक्र किया है। वह बताते हैं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंगमेकर की भूमिका में था। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया। देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल चंद्रबाबू नायडू
और मूपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। दरअसल उस समय एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए अभी 2 साल ही हुए थे। ऐसे में वे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे कर्नाटक की राजनीति में बने रहना चाहते थे। इसकी वजह थी कि वह 43 साल के लंबे संघर्ष के बाद साल 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही 1996 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता दल ने कर्नाटक की 28 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी। यानी एक प्रकार से वह अपने राजनीतिक करियर के चरम पर थे। देवगौड़ा उस समय चौंक गए जब यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने रखा। लंबे राजनीतिक अनुभव की वजह से देवगौड़ा को लग रहा था कि कांग्रेस लंबे समय तक गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देना जारी नहीं रखेगी। इसलिए वह प्रधानमंत्री बनने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने से पहले पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु से बात की थी। देवगौड़ा चाहते थे कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा ने ज्योति बसु से अपील करते हुए कहा था, हम सबको पता है कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया। क्या वे मुझे बख्श देंगे? कृपया आप अपना फैसला बदलिए। मेरा हिंदी बोलने का लहजा भी अच्छा नहीं है। आप हमारे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ। देवगौड़ा कहते हैं, जब मुझे लगा कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया और उनसे इस दलील को स्वीकार करने का अनुरोध किया। देवगौड़ा के इतना कहते ही ज्योति बसु बोले, मिस्टर गौड़ा, क्या मुझे बाहर जाकर देश के लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेकुलर विकल्प नहीं है? क्या हम एक सेकुलर प्रधानमंत्री के लिए अखबार में विज्ञापन निकलवाएं? देवगौड़ा की बायोग्राफी लिखने वाले सुगाता श्रीनिवासराजू बताते हैं कि देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी करना ज्योति बसु और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उस समय के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत द्वारा सोच समझकर लिया गया फैसला था। दोनों नेता देवगौड़ा की प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर कॉन्फिडेंट थे। ज्योति बसु के इनकार करने के बाद देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 1 जून 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले देवगौड़ा दूसरे नेता थे। देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बने अभी 4 महीने ही हुए थे कि सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस में भी संगठन के स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। सितंबर 1996 में नरसिम्हा राव की जगह सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। कुछ दिन तक तो देवगौड़ा सरकार आराम से काम करती रही, लेकिन इसके बाद देवगौड़ा और सीताराम केसरी के बीच मतभेद की बात सामने आने लगी। 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1997 को अल्पमत में आई देवगौड़ा सरकार के विश्वास मत के खिलाफ 292 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि 158 सदस्य इसके पक्ष में थे। 6 संसद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। यानी देवगौड़ा की बात सच साबित हुई, कांग्रेस ज्यादा दिन तक सरकार को चलने नहीं देगी। प्रधानमंत्री रहते वक्त देवगौड़ा जम्मू कश्मीर सफर में थे। 5 अगस्त 1996 देवगौड़ा राजौरी एयरपोर्ट से शहर तक खुली छत वाली जीप से जाना चाहते थे, लेकिन सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों इसे लेकर काफी चिंतित थे।
लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों प्रधानमंत्री देवगौड़ा से कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो देश मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगा। इस पर देवगौड़ा कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाओ और मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा। मान लो कोई ग्रेनेड फेंकता है तो हम दोनों मारे जाएंगे, फिर आपको फांसी दिए जाने का सवाल ही कहाँ है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने 2019 में बताया था कि वह देवगौड़ा द्वारा खुली जीप में घूमने के फैसले से हैरान थे। उनके लिए अलग गाड़ियां मंगाई गई। देवगौड़ा बहुत कम सुरक्षा के साथ घूमते रहे। ढिल्लों कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं, वे हर समय सुरक्षित रहना चाहते हैं। देवगौड़ा बहादुर शख्स थे। अगर एचडी देवगौड़ा और अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहते तो घाटी के हालात कुछ और होता। तो दोस्तों, यह था देश का 11वां प्रधानमंत्री और राजनेता एचडी देवगौड़ा। ऐसे ही और राजनेताओं की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राजनीति के कुछ अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।